इनफर्टिलिटी आज के समय की बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से प्रभावित करती है। अगर इसके कारणों की बात करें तो आज के समय की खराब जीवन शैली और खान पान, इसके साथ ही प्रदूषण और बहुत सारा स्ट्रेस, These all are the causative factor of infertility in male as well as female। जी हाँ, मैं डॉक्टर सुष्मिता, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको भी फर्टिलिटी इश्यूज हैं और आपको भी कंसीव करने में बहुत ही ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द कंसीविंग और टू हैव अ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फर्टिलिटी टेस्ट होते क्या हैं। क्या ये मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं या फिर सेम होते हैं? तो किसी अन्य टेस्ट की तरह ही जो आपके फर्टिलिटी टेस्ट हैं वो भी लैब्स में किए जाते हैं, जिसके द्वारा महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन क्षमता को चेक किया जाता है और इसके साथ ही उनकी चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी को भी जांचा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए इन ब्लड टेस्टों में या इन फर्टिलिटी टेस्ट में क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो महिलाओं के केस में सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है उनका हार्मोन्स का स्तर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है टू हैव अ हेल्दी एंड अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगला जो पैरामीटर है महिलाओं के लिए वो आता है उनका ओवरी और ओवम, और यू कैन से द ओवुलेशन प्रोसेस, वो समय पर है या नहीं है। इसके साथ ही जो ओवम रिलीज हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, या फिर नंबर ऑफ एग्स की उनकी संख्या क्या है। ये सारी चीजें महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला जो पैरामीटर है जो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है वो होता है उनका फैलोपियन ट्यूब की चेक करना, मतलब कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या उसमें कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, और इसके साथ ही उनके यूट्रस का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल है या नहीं। तो ये थी कुछ महिलाओं के पैरामीटर्स के बाद अब देख लेते हैं पुरुषों के केस में क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो पुरुषों के केस में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो होता है उनका स्पर्म की क्वालिटी, इसके साथ ही स्पर्म्स की मोर्टेलिटी, ये दोनों चीजों को बहुत ही खास तौर पर चेक किया जाता है। इसके अलावा उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी चेक किया जाता है। अगला जो सवाल आता है वो ये है कि आखिर फर्टिलिटी टेस्ट को कब कराना चाहिए या उसका कराने का सही समय क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान भी 1 साल तक कंसीव नहीं कर पाता है तो उन केसेस को इनफर्टिलिटी में काउंट किया जाता है। तो उन केसेस को या उन कपल्स को फर्टिलिटी टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि सही समय पर डायग्नोसिस हो सके कि आखिर मुख्य कारण क्या है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए कौन से फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं। महिलाओं के केस में 5 फर्टिलिटी टेस्ट को रेकमेंड किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका ओवेरियन रिजर्व टेस्ट, अगला है आपका ओव्यूलेशन असेसमेंट, उसके बाद है आपका फैलोपियन ट्यूब टेस्ट, उसके बाद हार्मोन टेस्ट और वजाइनल इन्फेक्शन टेस्ट। ओवेरियन रिजर्व टेस्ट में आप एफएसएच और एएमएच हार्मोन की हेल्प से बेसिकली फीमेल्स में नंबर ऑफ ओवम एंड क्वालिटी ऑफ ओवम को चेक करते हैं। ओव्यूलेशन असेसमेंट में ओव्यूलेशन या फिर वजाइनल डिस्चार्ज के द्वारा ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग होती है ताकि प्रॉपर टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन को पता किया जा सके। ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग महिलाओं में इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि ओव्यूलेशन का सही समय महिलाओं में जाना जा सके, क्योंकि वही समय होता है जब ओवम रिलीज होता है ओवी से, एंड दैट टाइम कंसीविंग चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है फैलोपियन ट्यूब टेस्ट। फैलोपियन ट्यूब टेस्ट में इन तीनों जांचों के द्वारा ये पता किया जाता है कि आखिर फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या फिर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं है जो कि रुकावट बन रहा है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। अगला है आपका हार्मोन टेस्ट, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और साथ में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन चारों हार्मोन्स का असंतुलन तो नहीं है या इम्बैलेंस तो नहीं है, इस चीज का पता किया जाता है, क्योंकि चारों ही हार्मोन्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, आप उसकी रेगुलरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगला आता है आपका वजाइनल इन्फेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट आपके यूरिन टेस्ट के द्वारा किया जाता है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूटीआई तो नहीं है, इस तरह की चीजों को सही समय पर पता किया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर पुरुषों में कौन से फर्टिलिटी टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला आता है सीमेन एनालिसिस, जिसके द्वारा आप ये पता किया जाता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ काउंट्स क्या है, इसके अलावा उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब कि उसका आकार सही है या नहीं है। इसके साथ ही जो सीमेन है उसका पीएच लेवल क्या है, वो मेंटेन्ड है या नहीं है। इन सारी चीजों को सीमेन एनालिसिस के द्वारा पता किया जाता है। अगला है आपका हार्मोन टेस्टिंग, जिसके द्वारा एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन,
चारों चीजों को चेक किया जाता है। अगला है आपका जेनेटिक टेस्टिंग, जिसके द्वारा किसी तरह का कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका पता किया जाता है। इसके बाद में आपका टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, ये भी एक हद तक काफी मदद करता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कोई एनलार्ज्ड वेन तो नहीं है प्रॉपर स्क्रॉटम में, मतलब कि जहां पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वहां की नसों में कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आगे कोई रुकावट ना आए। अगला आता है आपका पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस, जिसमें स्पर्म्स के निकलने के जस्ट तुरंत बाद ही यूरिन का सैंपल लिया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि यूरिन के साथ में स्पर्म्स तो नहीं है कहीं। इस स्थिति को रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी कहा जाता है, जिसमें स्पर्म्स पेनिस से बाहर निकलने की बजाय उल्टा ब्लैडर में ही चले जाते हैं। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स मेल्स के लिए जिन्हें डिफरेंट फर्टिलिटी टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फर्टिलिटी टेस्ट्स के ऊपर। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में क्या अलग अलग पैरामीटर्स लिए जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।